हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? हाय। चलो बच्चा लोग, आज हम पढ़ रहे अबाउट अ कंडीशन नोन एज रोमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या होता है ये, कैसे होता है, किसको होता है, कब होता है, इतने सारे जो ढेरों सवाल है। ये इसलिए मैंने टॉपिक लिया है बिकॉज हमको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बोलते हैं मुझे आर्थराइटिस है, और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं मुझे RA मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब क्या फर्क होता है इसमें और क्या क्या आने वाला है आर्थराइटिस में, ये देखते हैं। लेकिन इससे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए। अब हमको पता है कि CBSE 12th बोर्ड एग्जाम जो है वो रद्द हो गई है, लेकिन नीट रद्द नहीं हुई है। तो नीट के लिए रिवाइज करने का टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी आ रहा है आपके लिए नीट रिवीजन टाइम। और इसके लिए शॉर्ट टाइम में नीट को क्रैक करने के लिए हमारे पास है क्रैश कोर्स। तो फटाफट से बिना बिना भूले क्रैश कोर्स के लिए एनरोल कर लो। क्यों? तो मैंने बोला फायदे सुन लो क्रैश कोर्स के, फिर आते कैसे एनरोल करना है उस पर। सबसे पहला, आपके लिए नीट का जो पूरा सिलेबस है, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस हो, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस हो, दोनों भी सिलेबस हमारे इंडिया के बेस्ट टीचर सॉल्व कर रहे हैं इन 120 सेशंस में। पूरा रिविजन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पूरा 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड पूरा रिवाइज हो रहा है। और अगर आपको आ रहे ढेरों डाउट्स, तो वही आपके ढेरों डाउट्स डाउट एक्सपर्ट सॉल्व करेंगे सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक। इसके साथ साथ आपको मिलेगा 10 फुल टेस्ट और 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट। भाई ये कम है क्या कि हर अभी 120 सेशन बोले तो एक सेशन कितने मिनट का होगा? 90 मिनट, पूरे 90 मिनट का एकदम पावर पैक सेशन मिलेगा। मतलब आपको कभी ऐसे लगेगा ही नहीं कि टीचर की एनर्जी कम हो गई, टीचर की बैटरी डाउन है। एब्सोल्युटली नेवर। और इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए, एग्जाम्पल्स याद करने के लिए। भाई आप सोच नहीं सकते हो। एक बार ज्वाइन करके देख लो, फिर बताना मुझे, ठीक है? प्लस इट्स अ 2 वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे अभी यूट्यूब पे कैसे होता है, आप मुझे देख सकते हो लेकिन मैं आपको नहीं देख सकती हूँ। यूट्यूब पे आप अगर मैसेजेस मेरे को कमेंट्स में लिखते जा रहे हो, बट उस टाइम पे मेरा ध्यान कमेंट सेक्शन पे नहीं था, मैं तो पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपके डाउट्स भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? लेकिन वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होता है। वहां पे 2 वे इंटरैक्टिव क्लास होता है। मतलब टीचर आपको अनम्यूट करके आपका डाउट उधर का उधर क्लियर कर लेगी। फिर किस चीज़ की है बात? अरे भाई 2 वे इंटरैक्टिव क्लासेस है, मास्टर टीचर हमेशा आपके साथ है, इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे। और तो और अगर आप फीस देख रहे हो, ठीक है, तो फीस मैं बता रही हूँ, इट इज़ 10,000 रुपीज़। आई एम नॉट फोर्सिंग यू। ये जिनको लगता है कि भाई हाँ वेदांतु है हमारे साथ, हमारे लिए, हमको हेल्प करने के लिए, ये उनके लिए है, ठीक है। फीस 10,000 रुपीज़ है, मैं मानती हूँ इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, लेकिन इसी स्मॉल अमाउंट को, मतलब इसी बड़े से अमाउंट को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश की है मैंने। BMCC ये हमारा कूपन कोड है। अगर आप ये कूपन कोड यूज कर रहे हो तो आपको मिलेंगे 30% डिस्काउंट और आपकी फीस हो जाएगी 7,000। मतलब 10,000 से कम होके 7,000 हो गई। इसमें सोचो 2,000 वाली टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल रही है और प्लस आपका क्रैश कोर्स हो रहा है। मतलब सोच लो 2,000 की टेस्ट सीरीज, मतलब 5,000 में आपका पूरा लाइव सेशन और डाउट एक्सपर्ट वाला कंडीशन भी एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात ये थी एनरोल कैसे करोगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा आपको, वहां पे इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक में आपने अपने ईमेल आईडी को रजिस्टर करना है और जब आपको फीस बताया जाएगा 10,000, तो कूपन कोड में क्या डाल दोगे? BMCC। सिंपल भाई, 3,000 छोटी रकम थोड़ी होती है, बचानी बनती है यार। चलो नेक्स्ट, अब यही से आ जाते हैं हमारे रोमेटॉइड आर्थराइटिस वाले टॉपिक पे, ठीक है। एक बार स्क्रीन को अच्छे से देख लो, आपको समझ जाएगा रोमेटॉइड आर्थराइटिस कुछ हद तक। इतना समझ रहा है कि ये कहीं ना कहीं जॉइंट पेन से रिलेटेड है। अब चलो आ जाते हैं क्या होता है ये। आर्थराइटिस हमको नाम से समझ गया। आर्थरो मतलब जॉइंट्स, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो ये एक लॉन्ग टर्म क्रॉनिक, मतलब जो लंबे दौर तक चलते रहेगा, वैसा इन्फ्लेमेशन या सूजन है। और ये केवल आपके जॉइंट्स को इन्फेक्ट करेगा ऐसा नहीं होता, ये आपके जॉइंट्स के साथ साथ बाकी बॉडी सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा। ये बहुत सारे आपके बॉडी के कंडीशंस को डैमेज कर सकते हैं, जैसे आपके स्किन को डैमेज करेगा, आपकी आंखों को, लंग्स को, हार्ट को और ब्लड वेसल्स को। इतना ही नहीं, तो अगर आप रोमेटॉइड आर्थराइटिस देखते हो मतलब क्या खाने पीने से होता होगा, तो हमने बोला कुछ भी नहीं। इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर DNA। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जब आपके इम्यून सिस्टम को समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई कौन सा सेल अपना है कौन सा पराया है, ये अपने सेल्स को ही मार रहा है। तो जब कोई इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी सेल को मारता है तो हम इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।
अपना ही दुश्मन हो रखा है इम्यून सिस्टम, अपने ही सेल्स को मारते जा रहा है। तो इम्यून सिस्टम बेचारा नादानी में ही सही गलतियां कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है और अटैक कर रहा है। किस पे अटैक कर रहा है? तो हमने बोला इट इज अटैकिंग ऑन आवर ओन बॉडी टिश्यू। क्लियर? अब नेक्स्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कुछ सिम्टम होते हैं जो हमने इग्नोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि देखो इसका कोई क्योर तो नहीं है, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जितना जल्दी ट्रीटमेंट लोगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए। देखिए, जैसे कि नींद का आधा अधूरा आना, डिसरप्टेड स्लीप, बीच में ही उठ जाना, नींद बीच में ही गायब हो जाना, ढेरों सी नींद आ जाना, ऐसा कुछ, या फिर फीवर आना, थकान लगना, डिप्रेशन या मूड स्विंग्स होना या मूड चेंजेस होना, आंखों का सूख जाना और माउथ बार बार ड्राई होना, वजन कम होना, वेट लॉस, जॉइंट पेन दिखेगा, जॉइंट पे स्वेलिंग्स दिखेगा और जॉइंट कड़क हो जाते हैं सिमेट्रिकली। ठीक है, नेक्स्ट, फिर आपको पेन शुरू होगा फिंगर्स में या फिर टोज में, मतलब पैर की उंगलियों में या फिर हाथ की उंगलियों में, और फिर वो बाकी जॉइंट्स पे स्प्रेड होते जाएगा। तो पहले यहाँ से जॉइंट्स में पेन शुरू हुआ, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर बॉडी के बाकी जॉइंट्स पे शुरू हो जाएगा। कई बार आपको जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये जो जख्म होंगे, वही ये देखो यहाँ इमेज में आपको क्लियरली दिख जाएगा। देखो ये जो जॉइंट्स है ना, ये वाले, ये खुद लाल हो जाते हैं। तो जॉइंट्स खुद आपको क्या कलर के दिख जाएंगे? तो हमने बोला रेड कलर दिख जाएगा आपको जॉइंट्स में, और कभी कभी डिसकलर भी हो जाता है। सबसे बड़ा वाला जो अंगूठा होता है पैर का, उसमें सबसे ज़्यादा पेन होता है। ऐसे लगता है जैसे कि कोई एनिमल है जिसने ऐसे पकड़ के रखा है, मस्त ऐसे अपने दांतों से जकड़ के रखा है आपके अंगूठों को, इतना सीवियर पेन होता है। कई बार हाथ जो होते हैं वो नंब, या पैर जो होते हैं वो नंब हो जाते हैं, मतलब फीलिंग ही नहीं होता है हाथ है या नहीं है बॉडी में, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने बोला रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके जॉइंट्स के लाइनिंग को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा, और बोन धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाता है, इरोड होना शुरू होता है, और जॉइंट्स बेचारे डिफॉर्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे कैन यू सी, अभी ये देखो, इसको हमने जूम किया तो ये ऊपर वाले बोन और नीचे वाले बोन के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड था उसका सत्यानाश हो गया, और आसपास के देखो साइनोवियल मेम्ब्रेन मोटे हो गए, और कार्टिलेज जो था वो घिस के बेचारा एकदम पतला हो गया है, डिग्रेड हो चुका है। सो इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो जॉइंट्स के साथ साथ बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी डैमेज करेगा। क्लियर? स्टेजेस क्या होंगे? सबसे पहली शुरुआत होगी अपने जॉइंट या अपने टिश्यू को अटैक करना, जो नॉर्मली फिंगर्स या टोज से शुरू होगा। फिर बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगा ताकि जॉइंट स्वेल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर सब चीज़ें जमा होने लगेगी, तो स्वेलिंग दिखेगा, स्वोलन इन्फ्लेम साइनोवियल फ्लूइड। फिर जॉइंट्स जो रहेंगे वो टेढ़े मेढ़े होने लगेंगे, डिफॉर्म होने लगेंगे। जैसे वो फीमेल की उंगलियां देखो, हमारे जैसी उंगलियां नहीं है, ये देखो आपको दिख रही है, टेढ़ी हो गई है, वो जॉइंट्स टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। सो दैट इज व्हाट इज यू कॉल इट एज डिफॉर्म्ड जॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने बोला फिंगर्स क्रूकेड, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसकी वजह से नर्व्स दब जाते हैं और नर्व्स में पेन होना शुरू हो जाता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेन मैसेंजर रिलीज करते जाएगा। अगर इसको आपने ट्रीट नहीं किया तो डिजीज लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएगा, जहाँ पे जॉइंट्स जो रहेंगे, ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसा जॉइंट बचेगा ही नहीं कि जहाँ प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी के सारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए जितना जल्दी आप इसके सिम्टम को पहचानो उतना ही जल्दी अच्छा होगा, ताकि उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, जेनेटिक डिजीज़ है ये, लेकिन उसके पीछे का रीज़न अभी तक क्लियर नहीं है कि क्यों होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बट ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये जेनेटिक है और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट, दोनों से इन्फ्लुएंस होता है। कंप्लीटली जेनेटिक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मम्मी को होगा तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को होगा ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट, इन्फ्लेमेशन होगा और जॉइंट कैप्सूल जो रहेंगे वो सूजने लगेगी। बोन जो होगा वो तो अफेक्ट होगा, साथ में कार्टिलेज भी घिस जाएगा। इसको जनरली हम साइंस, सिम्टम्स, एक्सरे, इन्हीं सभी मेथड से हम टेस्ट करके डायग्नोस करते। अब नॉर्मली 40 से 60 के एज के बीच में होता है। मोटापा इसका एक रीज़न होता है, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, जेनेटिक, या फिर इम्यून सिस्टम के साथ कोई ना कोई इशू। ये कॉमन कॉजेटिव एजेंट्स है जो अब तक हमको पता चले, बट आई रिपीट, ये सारे सर्वे के बेसिस पे है, कोई ठोस या पक्का सबूत नहीं है हमारे पास कि हाँ भाई यही है जिसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। इट्स बेटर टू स्टे सेफ, है ना। तो अब स्टे सेफ के लिए मैं बता दूँ, ये देखो, ये ट्रीटमेंट की दवाइयाँ है, जैसे स्टेरॉइड्स है, डीमार्ट्स है, एनएसएड्स है, या फिर बायोलॉजिक्स है।
बट अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखो, रोमेटॉइड आर्थराइटिस को है ना बचने के लिए एक सिंपल सी ऑप्शन है, रोज एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। हफ्ते में कम से कम 3 दिन एक्सरसाइज कर लो, फिजिकल एक्सरसाइज, और 2 दिन या 3 दिन योगा कर लो, ठीक है। प्लस अपने खाने का ध्यान रख लो भाई, जैसी वैसी चीज़ें मत खा लो, हेल्दी खा लो, जंक फूड थोड़ा कम कर लो। ये चीज़ें आपको बहुत सारे बीमारियों से बचाने में सच्ची हेल्प करेगी, दैट इज फॉर श्योर। चलो अब इसी के साथ हमारा अवेयरनेस कैंपेन के साथ वेदांतु नीट मेड इजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड विथ वेदांतु नीट मेड इजी। बाय बच्चा लोग।